सबसे बड़ी खबर इस समय यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। 6 अप्रैल तक हॉर्मूज खोल दो या फिर अपनी ऊर्जा के ठिकानों पर हमला झेलने के लिए तैयार रहो। पेंटागन ने 10,000 और अमेरिकी सैनिकों को तैनाती के लिए मध्य पूर्व भेजने का आदेश दे दिया है। ऐसे में सवाल यह है, क्या पेंटागन यानी अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है उसने ईरान के पाताल लोक को भेदने का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? दरअसल खाड़ी के समंदर में युद्धपोतों की हलचल और आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना के बीच 5 बड़े ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि आने वाली 6 अप्रैल की तारीख महाविनाशकारी हो सकती है। आप इन 5 संकेतों को गौर से देखिए और परखिए, क्योंकि यही युद्ध की असल स्क्रिप्ट है। बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान या तो हॉर्मूज जलडमरू मध्य को खोले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोले, आत्मसमर्पण करे या फिर अपनी पूरी एनर्जी सप्लाई के खाक होने के लिए तैयार हो जाए। यह केवल चेतावनी नहीं, यह अब आखिरी अल्टीमेटम है अमेरिका के राष्ट्रपति का। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की पैनी निगाह है। चर्चा तेज है कि अमेरिका के जो कमांडोज हैं, 82nd एयरबोर्न भी और उसके अलावा कुछ और कमांडो दस्तों को, मेरीन दस्तों को तैयार किया जा रहा है। इसमें सील टीम 6 का भी अब नाम सामने आ रहा है। एक सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए जो 450 किलोग्राम का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसके स्टॉक को वो जब्त कर लेना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीयत साफ कर दी है, तेल पर कब्जा। यह अमेरिका का पुराना जुनून है और जो खार्ग द्वीप है वो ईरान की वो शह रग, दुखती रग है जिसके दबाते ही अमेरिका को उम्मीद यह है कि तेहरान घुटनों पर आ जाएगा। और इसीलिए 50,000 अमेरिकी सैनिकों की कोई रूटीन ड्रिल ही नहीं, सैनिकों को ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जा रहा है। 82nd एयरबोर्न डिवीजन, ये अमेरिका के पैराट्रूपर्स है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इनको कहा जाता है। 82nd एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स की मौजूदगी यानी उनको सचेत किया करना, उनको 18 घंटे के नोटिस पर ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहना, यह सबूत है कि अमेरिका लिमिटेड स्ट्राइक नहीं बल्कि जमीनी कब्जे की तैयारी में है। जो 5वां संकेत है वो जमीनी जंग के अटकलों के बीच एडमिरल ब्रैड कूपर जो सेंटकॉम कमांडर हैं वो इजराइल पहुंच गए हैं। यह सबसे बड़ा संदेश है कि एक जॉइंट वॉर प्लान वो लॉक किया जा रहा है। अब जैसे ही 5 अप्रैल की तारीख आती है तो बटन दबाने की देरी होगी और ग्राउंड ऑपरेशंस शुरू हो जाएंगे। इस तरह की अटकलें यहां चल रही हैं। अच्छा, अमेरिका में एक अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने ईरान के खिलाफ जमीनी जंग को लेकर अमेरिका के सैनिकों की तैनाती पर एक अहम रिपोर्ट फाइल की है। इस समय खबर यह है कि अमेरिका अब तक मध्य पूर्व में 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर चुका है। यह सामान्य से 10,000 ज्यादा है। साथ ही 2,500 यूएस मरीन्स और 2,500 नौसैनिक हाल ही में भूमध्य सागर जो यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसके आसपास के इलाके में, अरेबियन सी के इलाके में पहुंच चुके हैं। इनके अलावा 82nd एयरबोर्न के 2,000 सैनिक भी भेजे जा रहे हैं। ईरान के करीब इन सभी की तैनाती अलग अलग जगह हो रही है, यानी किसी भी ऑपरेशन के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। जानकारी को माने तो ईरान जैसे बड़े देश के खिलाफ जमीनी कार्रवाई के लिए 50,000 सैनिकों की संख्या बहुत छोटी है। दरअसल अगर आप ईरान का साइज देखें, देश का जनसंख्या को देखें, तो 9 करोड़ की आबादी वाला, 90 मिलियन की आबादी वाला जो देश है वो बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत देश है। तो इसका क्या यह मतलब है कि जो इसके वाइटल एसेट्स, वाइटल पॉइंट्स है, यानी कुछ द्वीप, कुछ जो इसके सीमावर्ती इलाके हैं, खासतौर पर एक एम्फिबियस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। यह साफ नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्लान क्या है, लेकिन खबर यह साफ है कि एक सैन्य ऑपरेशन पर अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय विचार कर रहे हैं। जैसे ही किसी महत्वपूर्ण जगह, जैसे ईरान का कोई ऑयल टर्मिनल हो गया, खार्ग द्वीप हो गया, जैसे ही अमेरिका ये निर्णय लेगा तो वो वाइटल एसेट या वाइटल पॉइंट पर कब्जा कर सकते हैं, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास की जो पहाड़ियां हैं उसको डोमिनेट कर सकते हैं। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है और डोनाल्ड ट्रंप हर हालत में इस रास्ते को जल्द से जल्द खोल देना चाहते हैं। खबर यह है कि इस
सुलगते हालात के बीच अमेरिका और इजरायली सेना का जो नेतृत्व हो रहा है उसकी एक गुप्त मुलाकात हुई है। अमेरिकी सेंटकॉम सेंट्रल कमांड के जो प्रमुख हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, उन्होंने इजरायल का दौरा किया है। यहां उन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आयल जमीर और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। अमेरिका में CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा था वो ईरान के हथियार की उत्पादन क्षमताओं को और तेजी से नष्ट करना और क्षेत्रीय संघर्ष को नियंत्रित करने की रणनीति बनाना था। सबसे चौंका देने वाला खुलासा वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान के भीतर कई हफ्तों तक चलने वाले एक जमीनी सैन्य अभियान की जो तैयारी है उसे तेज कर रहा है। यानी पेंटागन का आकलन साफ है कि ग्राउंड ऑपरेशंस होंगे ताकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप अगर युद्ध को और तेज करने का फैसला करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका की जो सेना है वो पहले से ही इस वॉर जोन में तैनात हो, लंबे समय के ऑपरेशन के लिए तैयार रहे, लेकिन वो फॉरएवर ऑपरेशंस नहीं होगा, ऐसा अमेरिका बार बार कह रहा है। यह पहली बार है जब सार्वजनिक रूप से ईरान के अंदर जमीनी हमले की योजना की बात अब सामने आई है। अब तक युद्ध केवल एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स तक सीमित था, यानी हवा से वार हो रहा था, चाहे वो विमानों से हो या मिसाइल से हो। अब संकेत यह है कि अमेरिका और इजरायल ईरान के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है और हम आपको कुछ ऐसे इलाके इस समय दिखाना चाहेंगे, वो इलाके जहां पर अमेरिका वार कर सकता है। अमेरिका जमीनी जंग की तैयारी कर रहा है तो ईरान ने भी अपने तहखाने वाले शहर यानी जो उनके अंडरग्राउंड सिटीज हैं वहां से जवाब देने का इरादा बना लिया है। ईरान ने यह कहा है कि उसकी 86वीं जो लहर है उससे अब हमला होगा और उन 3 ठिकानों की सब चर्चा सबसे तेज है जो अमेरिका और इजरायल के लिए डेथ ट्रैप साबित हो सकते हैं और इन्हें मैं आपको विस्तार से समझाना चाहता हूं। देखिए, ये हम आपको ये अरब सागर, ये फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ के मुहाने पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। इस पर अगर उनको अंदर घुसना है, क्योंकि खार्ग आइलैंड तो आगे जाकर आता है, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका को घुसना है या इजरायल को, अभी तक कहा जा रहा है कि केवल अमेरिका इस ऑपरेशन के लिए आगे आएगा, तो फिर सबसे महत्वपूर्ण ये जो केशम का द्वीप है, और ये देखिए ये है वो केशम का द्वीप। इससे आप विस्तार से समझने का प्रयास कीजिए। जो केशम का द्वीप है ना, ये एक अंडरग्राउंड सिटी यहां पूरी तरह से तैनात है। ये आप एक सैटेलाइट इमेज के जरिए आप देखिए यहां पर क्या क्या है। ये एक ये देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास यहां से उसके जहाज, ये जो है ना, कोई भी जहाज यहां से जाएगा तो यहां पर जो अंडरग्राउंड साइलोज है, यहां पर अलग अलग जगह, ये जो आप निशान देख रहे हैं, इन सब जगह उनके पास अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज है। यानी ये पहाड़ का जो इलाका है, इन पहाड़ों के अंदर उनके पास मिसाइलें हैं। हॉर्मूज के मुहाने पर तैनात ईरान के 3 मिसाइल शहर। अच्छा, ये हम आपको ये देखिए ईरान की वो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। आप सोचेंगे ठीक है कोई गुफा होगी, गुफा कैसी? आप देखिए कितनी उनके पास मिसाइल्स हैं, कितने टॉर्पेडोज हैं, कितने लॉन्चर हैं और कितनी दूर तक ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की गाड़ियों में उसके अंदर वो घूमने की स्थिति में रहते हैं। हम सबसे पहले केशम द्वीप की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ एक द्वीप नहीं है, यह ईरान का अजेय समुद्री किला है। हॉर्मूज जलडमरू मध्य का ये गेटकीपर इसे कहा जाता है। ईरान पूरे तेल के व्यापार की गर्दन यहीं से दबोच सकता है। दूसरी बात, पहाड़ों के नीचे ये जो अंडरग्राउंड मिसाइल सेलर्स है, उसका बकायदा एक जाल यहां पर बिछा हुआ है, सीधे समंदर से खुलता है। तीसरी बात, अमेरिकी जो युद्धपोत है ना, उन्हें डुबाने के लिए यहां 1, 2, 3 नहीं, आप जैसा इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां सैकड़ों एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सैकड़ों अंडर वाटर सुइसाइड ड्रोन्स हैं जो 24 घंटे तैनात हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहां आपको और समझाना चाहता हूं। एक और यहां पर खोरगो एक द्वीप है, ठिकाना है।
यहां बैलिस्टिक मिसाइल का पावर हाउस इसे कहा जाता है। यह जमीन के सैकड़ों फीट नीचे है। कंक्रीट की बेहद मजबूत वर्टिकल मिसाइल साइलोज यहां पर बनाए गए हैं। यानी अब आप ये देखिए, अब आप इसमें कहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां अंदर इसकी मिसाइलें हैं। जब उनको मिसाइल लॉन्च करनी है तो इसका ढक्कन खुलता है और फिर वर्टिकल लॉन्च मिसाइल्स यहां से निकलकर आती है। खैबर शिकन जैसी घातक मिसाइलें कतर और यूएई में अमेरिकी मौजूद बेसेस हैं उनको मिनटों में ध्वस्त कर सकती हैं। यह ठिकाना इतना गहरा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो बंकर बस्टर बम है वो भी इसको खरोंच नहीं पहुंचा पाया। तीसरा और जो सबसे रहस्यमयी ठिकाना है वो हाजी आबाद का है। ईरान की जो टनल आर्मी है ना, ये टनल आर्मी का हेडक्वार्टर्स यहीं पर है। इसे ईरान का मिसाइल टनल सिटी कहते हैं, जहां पहाड़ों के भीतर हजारों किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं। ये जो मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स हैं वहां यहां इसका सैलाब सा है। जमीनी जंग में अमेरिका को संभलने का यहां मौका क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि शूट एंड स्कूट इनकी पुरानी नीति है। उसके लिए, उस ऑपरेशन के लिए यहां से किया जा सकता है, यानी हमला करो और फिर सुरंग में छिप जाओ। गिरिला वॉरफेयर जिसे कहते हैं ना, कि वार किया और फिर बंकर में चले गए और फिर अंडरग्राउंड ही चले गए। और वियतनाम में यह पहले किया जा चुका है, लेकिन ईरान ने जिस स्तर पर अपनी टनल्स बनाई है, यह बहुत बड़ी विस्तृत टनल्स का जाल है। अमेरिका ने ईरान की धरती पर अगर कदम रखा तो ये तीनों ठिकाने बारूदी बवंडर इससे बहुत जबरदस्त मचा सकते हैं। युद्ध की इस बिसात पर ईरान का हर मौका, अब जो हर मोहरा यहां पर है वो एक चेकमेट कर देने वाली स्थिति में है और इसका तोड़ निकालना बहुत मुश्किल है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के बेहद महत्वपूर्ण रक्षा और ईंधन के ठिकाने पर बड़ा प्रहार किया है। सोमवार तड़के हुए इस हमले में इजरायल के एयर डिफेंस कवच को बड़ी चुनौती दी है। हिजबुल्लाह ने हाइफा के मिसाइल डिफेंस साइट तक को निशाना बनाने का दावा किया है। आज तड़के इजरायल के प्रमुख शहर, उत्तरी इजरायल में शहर है हाइफा, उसके दक्षिण इलाके में एक बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह के आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने मिश्मार अल कार्मेल स्थित इजरायली मिसाइल रक्षा ठिकाने को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का दावा यह है कि यह हमला स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे किया गया और इसमें साधारण रॉकेट के बजाय बेहद उन्नत मिसाइलों के एक बड़े जखीरे का इस्तेमाल हुआ। तो यह आप इस समय देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त पलटवार हिजबुल्लाह की तरफ से भी हो रहा है और ईरान की तरफ से भी। ये जो हमला है ये इजरायल के सुरक्षा कवच को सेंध लगाने में एक सफल कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। इजरायली मीडिया के जरिए हाइफा की तस्वीर भी सामने आई है, जहां शहर में धुएं का गुबार और आग की लपटें दूर से ही देखी जा सकती हैं। यह युद्ध 30वें दिन और ज्यादा भयानक होता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य कार्रवाई को तेज करते हुए इजरायल के एक और महत्वपूर्ण इलाके को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के मीडिया विंग द्वारा जारी किया गया जो ताजा वीडियो है, यह उत्तरी इजरायल के औद्योगिक और सैन्य हब को निशाना बनाने के दावे करता है। आप इन तस्वीरों को देखिएगा। लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ने यह जो वीडियो जारी किया है, इसमें इजरायल के हाइफा शहर के उत्तर में क्रियोत इलाके को एक भीषण रॉकेट हमले से टारगेट किया गया है। वीडियो में जानकारी यह दी है कि यह हमला 25 मार्च 2026 को किया गया था। हिजबुल्लाह का दावा यह है कि इस ऑपरेशन में क्रियोत शहर में जो इजरायली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैन्य बुनियादी ढांचा, उसे सीधे तौर पर निशाना बनाया गया और यहां भी उन्नत रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। इस फुटेज में रॉकेटों के एक के बाद एक कई बैराजेस, यानी एक रॉकेट नहीं, सैकड़ों रॉकेट एक के बाद एक दागे गए और बार बार दागे कर गए, जैसा आप उन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये जो एडवांस रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया ताकि इजरायल का जो सुरक्षा घेरा है, आयरन डोम सिस्टम है, उसे ये मात दे सके। ये वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब हिजबुल्लाह ने आज यानी 30 मार्च को हाइफा के मिश्मार अल खरमेल डिफेंस साइट पर हमले करने का बड़ा दावा किया है। 25 मार्च के इस वीडियो को जारी कर इजरायल के खिलाफ मनोवैज्ञानिक दबाव के तौर पर देखा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि पहले एयर डिफेंस सिस्टम को वीकन किया, कमजोर किया जा रहा है और फिर अगला हमला किया जा रहा है।
ईरान के खिलाफ छिड़ी जंग में 31वां दिन है आज और यहां तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया है और इसे वो ये कह रहा है कि 86 उसके हमले हैं और ये 86वां हमला है। उसका वीडियो जारी करते हुए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने इजराइल के बीरशेबा इंडस्ट्रियल जोन को सीधे तौर पर निशाना बनाया। उसकी ओर से जारी वीडियो में मिसाइलें अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से निकलती दिख रही हैं। यानी मिसाइल अंडरग्राउंड है, लॉन्चर अंडरग्राउंड है, उसको तबाह करना अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है, इजराइल के लिए भी। और ऐसे में महीने भर से ज्यादा समय से इजराइल और अमेरिका की बमबारी के बावजूद मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है ईरान और उसकी हमला करने की ताकत न केवल बरकरार है बल्कि बीरशेबा जैसे जो बहुत दूर का इलाका, अगर हम आपको बताएं तो नेगेव डेजर्ट यानी इजराइल के दक्षिणी छोर पर भी हमले हो रहे हैं। क्रियोत यानी उत्तर इजराइल के इलाकों पर हम हिजबुल्लाह का अटैक हो रहा है और दक्षिणी इजराइल पर ईरान का हमला हो रहा है। तो ताबड़तोड़ इजराइल के कई भागों में हमले हो रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि हमला साधारण नहीं था। बीरशेबा का यह इलाका इजराइल के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। बीरशेबा को नेगेव रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है। यह पूरे दक्षिणी इजराइल का लॉजिस्टिक हब भी है और मिलिट्री हब भी है। जिस इंडस्ट्रियल जोन पर हमले का दावा किया गया है वहां इजराइल की महत्वपूर्ण हथियार की फैक्ट्रियां हैं, टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं। आईआरजीसी ने दावा यह किया है कि हमले में नेगेव रेगिस्तान में स्थित इजरायली मिलिट्री साइट्स को भी निशाना बनाया गया। ईरान का दावा यह है कि कार्रवाई उसने अपने औद्योगिक केंद्रों पर हुए अमेरिकी इजरायली हमलों का करारा जवाब देने के लिए किया है, यह बताने के लिए कि अगर इजराइल हमला करेगा तो ईरान भी वैसा ही पलटवार करेगा। इजराइल ही नहीं, ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी है, उसने मध्य पूर्व के कई अमेरिकी ठिकानों पर भी बड़े सैन्य हमले किए हैं। आज तड़के या इल्ला अल अलामीन के कोडनेम के साथ ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 उसका 86वां हमला शुरू किया गया। ईरान ने इस पूरे अभियान को हाल ही में लेबनान में मारे गए 3 पत्रकारों और अन्य शहीदों को समर्पित किया। सबसे पहले उसने अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया, जैसे कतर में अल उदेद एयरबेस है, कुवैत के आरिफ जान और सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस और मिलिट्री बेस है, उसको टारगेट किया गया। ईरान का दावा यह है कि यहां पर ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों के डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद हमलों का रुख इजराइल के टेल अवीव और दक्षिण में नेगेव और फिर अराद की ओर मुड़ा। साथ ही इराक के इरबिल, वो उत्तरी इराक में इरबिल का इलाका, अमेरिका का जो 5th फ्लीट है वो बहरेन के पास यूएई के अल दफरा बेस पर, ऐसे कई जगहों पर हमला किया गया है। आईआरजीसी ने कहा है कि इन हमलों के अनुसार और उसके बाद आसमान में धुएं के गुबार देखे गए, कई महंगे अमेरिकी सैन्य उपकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। ईरान ने इस सैन्य कार्रवाई को उन पत्रकारों को समर्पित किया जो लेबनान में मिसाइल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स में मारे गए। दक्षिण लेबनान के जेनिन में शनिवार को एक इजरायली हवाई हमले में एक कार को निशाना बनाया गया, जिसमें अल मनार के मशहूर रिपोर्टर अली शुएब अल मयादीन और रिपोर्टर फातिमा फतौनी अपने भाई और कैमरामैन मोहम्मद फतौनी के साथ सवार थे। इन भीषण हमलों में तीनों पत्रकारों की मौके पर ही मौत हो गई। इजराइल इन्हें हिजबुल्लाह से जुड़ा मानता है, वहीं लेबनान सरकार और प्रेस यूनियनों ने इसे एक गंभीर युद्ध अपराध, सीरियस वॉर क्राइम करार दिया है। इजराइल के बीरशेबा में मिसाइल के टुकड़ों से केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इजराइल के दक्षिणी शहर में कल एक बड़ा हादसा हुआ। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल का एक हिस्सा सीधे एक फैक्ट्री पर जा गिरा, जिससे वहां पर जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक टैंक, उसमें भयंकर आग लग गई। आग इतनी भीषण कि हवा में काले धुएं का विशाल गुबार और ऊंची लपटें दूर तक उठती दिखाई गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। यह हमला अदामा कंपनी के प्लांट पर हुआ। खेती के लिए यहां कीटनाशक बनाए जाते हैं। यह प्लांट बीरशेबा के पास नियोत होवाव इंडस्ट्रियल जोन में स्थित है। इजराइल की फायर एंड रेस्क्यू सेवाओं ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पास के हाईवे और आसपास के लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला। शुरुआती तौर पर जहरीली गैस का रिसाव का
खतरा महसूस किया गया और अधिकारियों ने बाद में कंफर्म किया कि अग्निकांड में कोई घायल नहीं हुआ और जनता के लिए अब वहां कोई खतरा नहीं है। कल का दिन बीरशेबा के लिए काफी भारी रहा। एक तरफ जहां इस फैक्ट्री में आग लगी, वहीं शहर के अन्य खुले इलाकों में करीब 20 मिसाइलों के टुकड़े गिरने की भी खबर है। मलबे की चपेट में आने से 11 लोग यहां घायल हो गए। 20 अन्य लोगों को एंजाइटी के लिए इलाज उनका किया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस महायुद्ध में कल एक नया मोड़ आया और ऐसा मोड़ आया जिसे जो सैन्य विशेषज्ञ है उसे ईरान का डूम्सडे कार्ड यानी टोटल बर्बादी का कार्ड मान रहे हैं। जी हां, यमन में जो हूथी विद्रोही है उन्होंने इस जंग में सीधे कूदने पर अब लाल सागर से लेकर अरब सागर तक पूरा इलाका एक बारूदी आग की चपेट में आ गया है। कल यमन के हूथी विद्रोहियों ने औपचारिक रूप से इस युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इसे ईरान की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसका मकसद अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों को चारों तरफ से घेरना है। इस जंग में हूथी विद्रोहियों या हूथी सेना के कूदने के 3 बड़े खतरे उससे सामने आ रहे हैं। लाल सागर की घेराबंदी हो सकती है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी अब एकाएक बजने लगी है। जी हां, हूथी विद्रोहियों के पास एंटी शिप मिसाइलें हैं जो लाल सागर से गुजरने वाले किसी भी अमेरिका या इजराइल के मालवाहक जहाज को, व्यापारिक जहाज को, ऑयल और गैस के टैंकरों को निशाना बना सकते हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए डूम्सडे यानी प्रलय जैसा साबित हो सकता है। दूसरा, अमेरिका के जो बेसिस हैं उन पर दोहरा दबाव बनेगा। एक तरफ ईरान सीधे मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है, दूसरी तरफ यमन से जो हूथी विद्रोही हैं, हूथी ड्रोन्स हैं, अब सऊदी अरब और यूएई में मौजूद अमेरिका के ठिकाने जैसे अल दफरा, उनके लिए एक नया सिरदर्द एक नए इलाके से शुरू हो गया है। तीसरा संकट इजराइल के लिए दक्षिणी मोर्चे पर होगा क्योंकि हूथी विद्रोहियों की या हूथी सेना या यमन की पूर्व सेना के इस रूप में एंट्री का दाखिल होने का मतलब है इजराइल को अब न केवल उत्तर में हिजबुल्लाह बल्कि दक्षिण में लाल सागर की तरफ से भी बड़े हमलों का सामना करना पड़ेगा। सैन्य विश्लेषक जो है उनका मानना यह है कि ईरान के सबसे वफादार और आक्रामक प्रॉक्सी जो है हूथी विद्रोही उस समय सक्रिय किया गया है जब अमेरिका की 6 अप्रैल की डेडलाइन और 50,000 सैनिकों की तैनाती का वक्त और करीब आ रहा है। अमेरिका एक तरफ दबाव बना रहा है तो पलटवार कर ईरान भी दबाव बना रहा है। अच्छा, हूथी विद्रोही जो हैं इस समय हूथी विद्रोहियों के जंग में कूदने से हॉर्मूज के बाद अब लाल सागर के व्यापार पर एक नया संकट खड़ा हो सकता है। अब मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूं क्योंकि दुनिया के इन दोनों चोक पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिएगा। यह है हॉर्मूज जलडमरू मध्य, यहां से जो दुनिया का 20% तेल निकलता है, तेल या गैस, चाहे वो ये ईरान है, फिर ईरान के बाद इराक आता है, फिर सऊदी अरेबिया का ये इलाका आता है, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सारे इलाके, फिर यहां ओमान का इलाका आता है। यहां से सारा तेल इस 33 किलोमीटर लंबे इलाके से निकलता है, बहुत छोटा इलाका। लेकिन जो दूसरा मंदब है ये है आंसुओं का द्वार। ये अगर 33 किलोमीटर है तो ये महज 29 किलोमीटर है, बहुत छोटा रास्ता है। ये बाब अल मंदब लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। यमन के तटीय इलाकों पर हूथियों का ये यमन है, तो आप ये सोचिए यमन का इस 20 किलोमीटर या 29 किलोमीटर इलाके पर कितना जबरदस्त कब्जा है। ये अब आप मानचित्र पर पूरा मानचित्र देखिए और इससे आपको पता चलता है जो स्वेज कैनाल है ये मिस्र के कंट्रोल में आती है, वहां पर इजराइल है, तो मेडिटेरेनियन सी और वहां से रेड सी और फिर उसको एक तरह से अदन की खाड़ी और अदन की खाड़ी के बाद अरब सागर, उसको जोड़ने का ये मार्ग है। और ये मार्ग, और अब मैं आपको पूरा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये भारत है, भारत की बहुत प्रमुख भूमिका। अच्छा, यहां से जो माल जाता है अगर इस रास्ते से नहीं गया तो फिर उसे वाया केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिण अफ्रीका के और नीचे से जाना पड़ेगा, और इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है और पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। तो ये अफ्रीका को पार करते हुए फिर यूरोप तक पहुंचेगा और फिर वहां से अटलांटिक महासागर पार करते हुए अमेरिका पहुंचेगा या दक्षिण अमेरिका पहुंचेगा।
ये रास्ता जो लाल सागर से होते हुए स्वेज कैनाल को पार करते हुए वहां पहुंच जाता है, ये बहुत छोटा रास्ता है। लेकिन आप इसको एक विडंबना देखिए, या इजराइल के खिलाफ ईरान का या दुनिया के खिलाफ ईरान का ये ट्रंप कार्ड है। क्यों? एक तरफ वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, दूसरी तरफ वो बाबल मंदब को बंद कर सकते हैं। और अगर ये दोनों बंद हुए तो फिर इस रास्ते में पैसा भी दुगना लगता है, समय भी दुगना लगता है, और इससे सामान की आवाजाही में बहुत ज्यादा समय लगेगा। यहां पर यमन के पास, इस मानचित्र पर आप देखिए, यमन बिल्कुल इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है। हूथी विद्रोहियों के यहां पर उनका टोटल कंट्रोल है, और उनके पास यहां पर कितनी भी मात्रा में आप चाहिए, एंटी शिप मिसाइल उनके पास हैं, ड्रोन्स उनके पास हैं, किसी भी जहाज को, अच्छा सी माइंस उनके पास हैं। अगर वो उनको वहां पर ये सी माइंस लगा देते हैं तो कोई जहाज यहां से ना, उसके पास इंश्योरेंस होगी, यहां से वो निकल पाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं होर्मुज की ताजा तस्वीर। होर्मुज में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, वहां से जहाजों की आवाजाही अब खतरे की जद में है। और इन सब के बीच एक पत्रकार दिमित्री लास्करिज ने ईरान के साथ चल रहे अमेरिकी इजराइल युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के बीच प्रत्यक्ष अनुभव को साझा किया है। 29 मार्च को लास्किस एक ईरानी नागरिक पोत पर वो उस पर सवार हुए और जलडमरू मध्य में लगभग 1 घंटा उन्होंने बताया और उन्होंने बताया कि इस होर्मुज से करीब 100 तेल के टैंकर और मालवाहक जहाजों को उन्होंने गुजरते देखा है। इस पत्रकार की माने तो जलडमरू मध्य खुला हुआ है, लेकिन जहाज केवल ईरान की शर्तों पर ही वहां से आवागमन कर सकते हैं। और यह बात ईरान लगातार कह चुका है कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद नहीं है, बस ईरान के दुश्मनों के लिए वो बंद है, दोस्तों के लिए वो खुला हुआ है। भारतीय नौसेना हर पल यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि देश में ऊर्जा की कमी ना हो। होर्मुज और बाबल मंदब जैसे स्ट्रेट से भारतीय जहाज आते जाते रहे, यह उनका निरंतर प्रयास रहता है और इसका जिम्मा वेस्टर्न नेवल कमांड को सौंपा गया है। और आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने देश को आश्वस्त किया कि भारतीय नौसेना के पास पर्याप्त जहाज हैं और वो इस समय सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत जितनी भी ऊर्जा इस क्षेत्र से आ रही है वो सुरक्षित आ सके। किस तरह से, मैंने उनसे बात की, सुनिए। As a person who's charged with the responsibility of making sure that our trade is unimpeded through the Strait of Hormuz and the Bab el-Mandeb, I've got my forces there. One of the things the Indian Navy did several years back, and all this predates the current war and the previous war, is that we have adopted a philosophy of having what we call mission-based deployments. And one of our missions, one of the things we are mandated by the government for is to ensure the safety of sea lanes, the safety of our trade, because all of us know this is common knowledge. More than 75, maybe 75% of our trade by value and 90% by volume comes by sea. ईरान इस समय ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, बार बार बातचीत से इनकार कर रहा है, लेकिन जंग छेड़कर मुश्किलों में फंसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अजब गजब दावे कर रहे हैं। नया दावा उनका यह है कि ईरान उन्हें तोहफे में तेल के 20 बड़े जहाज दे रहा है। ट्रंप का जो नया दावा है वो भी सुनिए, और इस नए दावे की वजह से पाकिस्तान की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सुनिए। Gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Over the next couple of days, a lot of boats. And I would only say that we're doing extremely well in that negotiation. मध्य पूर्व में जो युद्ध हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो जंग लगी हुई है, वो जो आग है पूरी तरह से लेबनान को उसने अपनी चपेट में ले लिया है। ताजा घटनाक्रम में इजराइल की जो वायुसेना है उसने दक्षिणी लेबनान और लेबनान की राजधानी बेरूत के उपनगरीय इलाकों में भीषण हवाई हमले किए हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान और बेरूत में घनी बसी आबादी के इलाकों को निशाना बनाया है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले में मानवीय संकट को और गहरा दिया है। दक्षिणी लेबनान में
एक कस्बे में आईडीएफ ने कई बार हवाई हमला किया, भारी तबाही की खबर है। बेरूत के उपनगर दाहिए के दक्षिण उपनगरों में एक के बाद एक दो बड़े हमले हुए हैं। दूसरा हमला बेरूत के रहाब इलाके में हुआ है। स्वेदान सेंटर के पास एक इमारत को निशाना बनाया गया। सामने आई तस्वीरों को आप देख सकते हैं। बमबारी के बाद इमारत में आग लग गई, धुएं का विशाल गुबार आप देख सकते हैं और चारों तरफ मलबे का अंबार है। दूसरा हवाई हमला सीधे तौर पर एक बहुमंजिला इमारत पर हुआ, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ का दावा यह है कि यह हिजबुल्लाह के उन महत्वपूर्ण ठिकानों पर और बुनियादी ढांचों पर वार है जिन्हें नष्ट करना उनकी जिम्मेदारी है और रिहायशी इमारतों के भीतर हिजबुल्लाह के लड़ाके और सामान छिपाए गए। और ईरान जंग का एक बेहद खौफनाक चेहरा इस समय सामने आया है। अमेरिकी सेना ने एक प्रिज्म मिसाइल ने 21 बेगुनाह लोगों की जान ले ली है, यह खबर आ रही है। ईरान के साथ जारी युद्ध में पहली बार यानी 28 फरवरी 2026 को एक ऐसी घटना हुई जिसमें अत्याधुनिक युद्धक हथियारों की सटीकता पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक ताजा विजुअल विश्लेषण और हथियारों के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की नई और युद्ध में पहली बार इस्तेमाल की गई प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल प्रिज्म, उसने दक्षिणी ईरान में लमार्ड शहर में एक स्पोर्ट्स हॉल और प्राथमिक स्कूल को निशाना बनाया। लमार्ड के इस स्कूल पर जो मिसाइली हमला हुआ उसमें कम से कम 21 लोगों की जान चली गई। विशेषज्ञों का मानना यह है कि प्रिज्म मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। अब तक युद्ध के मैदान में यह परखी नहीं गई थी, यह पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था। यह मिसाइल अपने लक्ष्य के ठीक ऊपर फटती है और टंगस्टन के छोटे छोटे छर्रे या पेलेट्स बहुत तेजी से बाहर फेंकती है, जिससे बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में तबाही मच जाती है। हम आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी के जरिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा यह किया है कि मिसाइल एक सैन्य परिसर के पास स्थित रिहायशी इलाके के एक स्पोर्ट्स हॉल पर जा गिरी और उसी दिन लोमार्ड के कुछ 100 मील दूर मिनाब शहर में भी एक अमेरिकी टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से एक स्कूल को निशाना बनाया गया है, जिसमें 175 लोगों की मौत हो गई। हथियारों के जानकारों का मानना है कि अमेरिका अपने अनटेस्टेड यानी जिनका परीक्षण युद्ध के मैदान में नहीं हुआ था इससे पहले अनटेस्टेड मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान के सैन्य ठिकानों के पास कर रहा है, लेकिन इनकी चपेट में नागरिक ठिकाने भी आ रहे हैं। प्रिज्म मिसाइल की डिजाइन ऐसी है कि एक बड़े दायरे में मौजूद हर चीज को छलनी कर देती है। रिहायशी इलाकों के आसपास इस मिसाइल का इस्तेमाल बेहद खतरनाक, बेहद घातक है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि युद्ध अगर सेनाओं के बीच होता है तो उससे नुकसान कैसे आम नागरिकों को होता है, और यह बात ईरान बार बार कह रहा है। ईरान ने तो बाकायदा तस्वीरें तक जारी कर दी हैं उन अमेरिका की नौसेना के अधिकारियों की, सैनिकों की, जिन्होंने इस मिसाइल स्ट्राइक को अंजाम दिया। और अब सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि कहीं ग्राउंड ऑपरेशंस अगले कुछ दिनों में शुरू ना हो जाए, जिसके लिए अमेरिका अपनी सेनाओं को तैयार कर रहा है।